क्योंकि गुजरात की बात हम कर रहे हैं, गुजरात से जुड़ी एक और बड़ी खबर, उसके बाद आपके पास आऊंगी। दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम केजरीवाल, और केजरीवाल टाउन हॉल में एक कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होंगे। हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो या फिर बाकी लीडर्स हो, लगातार आम आदमी पार्टी भी इस कोशिश में है कि गुजरात में पहुंचे। गुजरात के लोगों के बीच में वादे भी रखे जा रहे हैं, दावे भी रखे जा रहे हैं, गारंटी जिसे आम आदमी पार्टी कह रही है, वो गारंटी भी बार बार रखी जा रही है ताकि आम लोगों का विश्वास दिल्ली की तरह, पंजाब की तरह अब गुजरात में भी जीता जा सके। लेकिन क्या वाकई विश्वास जीता जाएगा? ग्राउंड जीरो पर किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ गुजरात के लोग सोचते हैं? एक बार फिर से अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, हम बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और बीजेपी के लिए अब जरूरी भी हो गया है तैयारियां दोगुनी करनी, जिसमें आप बता भी रहे थे कि बड़े चेहरे लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिहाज से ग्राउंड पर हकीकत क्या है, ग्राउंड पर रिएक्शंस क्या है लोगों के? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात जाते रहते हैं और नई नई घोषणाएं करते रहते हैं। मुख्य में जो रेवड़ी मार्ट, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया था कि रेवड़ी कल्चर जो आया है, तो उसको जो जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं और गारंटी घोषित करे, तो उसको चलते लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। लेकिन गुजरात की जो जनता है वो बहुत ही समझू है और समझदार है, उसको उनको ये मुफ्त वाली चीजों को पसंद करते। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की रणनीति की बात की जाए, तो रणनीति जो है, तो जिस तरह से दिल्ली में इंप्लीमेंट किया और दिल्ली मॉडल पंजाब में भी इंप्लीमेंट किया और पंजाब में भी सत्ता पे आई, और इसी तरह से इसी तर्ज पे गुजरात पे भी वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। गुजरात में भी सत्ता पे आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है, तो ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों को जिस तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, उसको चलते आने वाले समय में जो चुनाव होंगे गुजरात विधानसभा के, मतलब आप बता रहे हैं अभिजीत कि मिला जुला सा रिएक्शन है। कुछ लोग हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की बातें भा रही हैं। अब ऐसे में आने वाले चुनाव में कौन किसकी तरफ जाता है देखना दिलचस्प रहेगा। आप रहिए हमारे साथ, कुछ तस्वीरें दिखानी जरूरी है, उसके बाद लौटूंगी तो आपसे पूछूंगी। गुजरात के लोग सुविधा सहूलियत तो चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स क्या है? लेकिन पहले दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाना जरूरी है। एक तरफ बीजेपी की तैयारी आप गुजरात में देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी पहुंची, पंजाब में सरकार बनाई और अब दिल्ली मॉडल को गुजरात में लागू करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। इधर अगर बड़े शहरों में लगातार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आते हैं, तो ये बड़ी बात है। चुनावी रणनीति के लिए, चुनावी तैयारियों के लिए बीजेपी जानी जाती है। ग्राउंड पर जाकर गली नुक्कड़, गांव देहात में पहुंचकर काम करना, उनके बीच तक बीजेपी की योजनाओं तक पहुंचाना और प्रचार प्रसार करना, इसमें बीजेपी माहिर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, फिर पंजाब में और गुजरात में उन्हीं गारंटीज के साथ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लगातार वादे कर रहे हैं। अभिजीत, लोगों से अगर बात की जाए, कुछ को बीजेपी पर यकीन होगा, कुछ को आम आदमी पार्टी पर यकीन होगा, कुछ को दोनों में से किसी पर यकीन नहीं होगा, लेकिन गुजरात के लोगों में मैक्सिमम वो तबका जो प्रॉब्लम्स का शिकार है, वो प्रॉब्लम्स किस तरीके की हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से रोजगारी का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गुजरात के युवाओं के लिए, जिस तरह से रोजगारी नहीं दी गई और बेरोजगारी का जो आंक है वो लगातार बढ़ता रहा है, तो इसके चलते युवाओं में भी नाराजगी है। और खास करके विपक्ष जो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसी मुद्दे को लेके चुनाव में आने वाली है और इसी मुद्दे को ज्यादा अहमियत देके वो प्रचार जहां जहां भी जाते हैं वहां पे सरकार की जो विफलता है इस मुद्दे पे रोजगारी देने में, तो उसको लेके उठा रही है और लोगों को भी बता रही है कि जो आंकड़े हैं वो गलत बता रही है सरकार, और सही में जो बेरोजगारी का आंक है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता है वो सब जानती है, अगर अब अपने वादों और दावों के साथ कोई भी पार्टी लोगों के बीच पहुंचेगी तो लोग बेहतरी के साथ और स्मार्टली वो जानते हैं कि किसे वोट देना है, किसे अपना साथ देना है और किसे फिर सत्ता में लाना है। शुक्रिया अभिजीत, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।